नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार आपके सामने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम जिस चीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं वो है आखिर मैथ से घबराहट क्यों। मैथ से बहुत सारे बच्चे डरते हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका मैथ्स के कारण सिलेक्शन रुका पड़ा है। ये क्यों रुका है, इसके पीछे भी कारण है। मैथ न पढ़ने के पीछे सिलेक्शन रुक जाता है, इसके पीछे भी कारण है। वो क्या है? क्योंकि ये मैथ है ना, अकेला ये मैथ सब्जेक्ट कवर नहीं करता, ये बहुत सारे सब्जेक्ट कवर करता है। वो क्या है, ये जैसे मैं आगे आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि मैथ के में कौन कौन से एग्जाम के अंदर आता है, ये हमें बार बार क्यों पढ़ रहे हैं इसको, और इस मैथ सब्जेक्ट को तैयार कैसे करें। उसके बाद में आता है इसकी इम्पोर्टेंस होगी, ये किन किन चीज़ों में हेल्पफुल है। तो इन सभी टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि मैथ को कौन कौन से एग्जाम में आता है। मैथ हमारे कौन कौन से एग्जाम में आता है देखो, मैथ हमारे कोई इक्का दुक्का एग्जाम छोड़ के सभी एग्जामों के अंदर मैथ आता है। जैसे मैंने एग्जांपल भी देखा यहाँ पे, सीईटी हो गया, रीट हो गया, ईटीटी हो गया, एसएससी, एचएससी, DSSS, केवीएस, टीचिंग के जितने भी एग्जाम का मतलब होता है जितने भी स्टेट्स के एग्जाम्स होते हैं, जैसे एचटेट हो गया, सीटेट हो गया, रीट हो गया, पीटेट हो गया, यूपीटेट हो गया, जितने भी टेट होते हैं वो सभी के अंदर मैथ आता है। यूपीएससी के एग्जाम हो गए, डिफेंस के एग्जाम हो गए, इवन लगभग सभी एग्जामों के अंदर, रेलवे हो गया, सीडीएस हो गया, एमटीएस हो गया, सभी एग्जामों के अंदर मैथ आता है। पर इन मैथ के अंदर क्या होता है, जितने भी मतलब चैप्टर होते हैं वो हमेशा सेम रहते हैं, और सभी जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के अंदर सेम रहते हैं। फिर सभी के अंदर एग्जामों में चैप्टर सेम रहते हैं, तो फिर क्या चेंज होता है? सिर्फ और सिर्फ वहां पे चेंज होता है क्वेश्चन का लेवल। एग्जाम को देख के उसके क्वेश्चंस का लेवल चेंज होता है, न कि चैप्टर चेंज होते हैं। मैथ वही रहता है, हर जगह वही आता है, चाहे कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लो, इनके अंदर सभी के अंदर चैप्टर सेम रहते हैं। कहीं पे प्रॉफिट एंड लॉस का रहा है, कहीं परसेंटेज का रहा है। तो ऐसा नहीं है कि दूसरे जो छोटे एग्जाम या बड़े एग्जाम, स्टेट लेवल के एग्जाम या सेंट्रल लेवल के एग्जाम है, तो उनमें परसेंटेज नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा, या नंबर सिस्टम नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, आता सभी के अंदर है, बट क्या चेंज होता है, क्वेश्चंस का लेवल चेंज होता है। जैसे जैसे पेपर थोड़ा सा टिपिकल होता जाता है या उसके लेवल चेंज होता है, तो उसी हिसाब से उसके क्वेश्चन का लेवल भी क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। और इस लेवल चेंज होने के बारे में बताऊं कि हमें मैथ को बार बार क्यों पढ़ रहे हैं, इसके पीछे भी कारण है। हमारे पास में क्या है, हमारी एक मेंटल एबिलिटी बन चुकी है कि अपने पास में जो एग्जाम आता है हम उसी के पीछे पड़ जाते हैं, जो एग्जाम है उसी के पीछे पड़ जाते हैं। हम एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम की तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं, न कि सब्जेक्ट को तैयार करने की। अगर हम एक सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार कर लें तो हमें एग्जाम के पीछे भागने की जरूरत नहीं, एग्जाम अपने पीछे भागेगा। एग्जाम्पल लगा के चलता हूं छोटा सा, एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं। 12 महीने में से अगर आप एक सब्जेक्ट को मैथ की बात नहीं कर रहा हूं, मैथ को छोड़ के बात कर रहा हूं, किसी भी सब्जेक्ट को अगर अपन 2 महीने अगर कंटिन्यूसली दे देते हैं, 2 महीने एक ही सब्जेक्ट को कंटिन्यूसली दे देते हैं, तो क्या हम 2 महीने के अंदर उसको तैयार नहीं कर पाते? तो या जीएस का कोई भी चैप्टर कोई उठा लो, जैसे कि अपन ने पॉलिटिक्स उठा लिया, पॉलिटिक्स के अंदर में भी 30 चैप्टर मुश्किल से 30 चैप्टर तो है ही नहीं, मेरे हिसाब से 20 एक चैप्टर होंगे ज्यादा से ज्यादा। 60 दिन 20 चैप्टर, एक चैप्टर को कितने दिन मिले? 3 दिन मिले। एक चैप्टर को 3 दिन मिलने का मतलब होगा एक दिन के अंदर आप एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हैं, दूसरे दिन उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है या जितने भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो कर सकते हैं, तीसरे दिन उसके टोटल की रिवीजन भी कर सकते हैं। अगर 3 दिन अगर आप एक चैप्टर के अंदर लगाएं तो भी हमारे पास में एक सब्जेक्ट तैयार होने के अंदर 2 महीने लगते हैं। और अगर एक सब्जेक्ट को तैयार होने के अंदर अगर 2 महीने में अपमान कर दिया, मतलब 2 महीने, फिर मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 2 महीने के अंदर अगर वो हो जाता है तो एक साल के अंदर मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट तैयार हो सकते हैं। अपन ये मान के चलते हैं 4 सब्जेक्ट भी तैयार होते हैं, तो क्या हम एक साल के अंदर मान लो 4 सब्जेक्ट भी तैयार कर लिए अच्छे से, तो आज तक
आप ये सोच के देखो कितने साल हो गए हमें तैयारी करते हुए और हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया, उसके पीछे कारण क्या है। ये कारण नहीं जाना, कारण जानने का मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, जो एग्जाम आया उसी के पीछे भाग पड़ते हैं। फिर 2 महीने होते हैं, 3 महीने होते हैं, उस 3 महीनों के अंदर सारे सब्जेक्ट कवर करने की कोशिश करते हैं। फिर वो एग्जाम क्लियर होता है, किसी का नहीं भी होता, जिनका नहीं होता वो क्या होता है, फिर निराश होकर बैठ जाते हैं। फिर आगे कोई एग्जाम आने की जब तक एग्जाम नहीं आता तब तक वेट करते रहते हैं। फिर एग्जाम आता है, फिर 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने फिर उसकी तैयारी करते हैं। फिर क्या है कि वही बात है ना कि वो एक कंटिन्यूअसली किसी सब्जेक्ट की तैयारी नहीं की। आप आज से मान लो स्टार्ट कर रहे हैं तो एक सब्जेक्ट को उठाया, उसको कंप्लीट करके छोड़ दिया, दूसरा उठाया कंप्लीट करके छोड़ दिया, फिर इवन कोई सा भी एग्जाम आ जाओ, ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज के एक एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, फिर कोई सा भी एग्जाम आ गया, मान लो मैथ ही तैयार कर रहे हैं, मैथ के अपन ने सारे चैप्टर कंप्लीट कर दिए, उनके हर एक लेवल के क्वेश्चन तैयार कर लिए, फिर कोई सा भी आ जाओ, चाहे सीईटी आओ, रीट आओ, ईटीटी आओ, एसएससी के एग्जाम आओ, एचएससी के एग्जाम आओ, SSSB के एग्जाम आओ, टीचिंग, डिफेंस, कोई सा भी एग्जाम आ जाओ, फिर आप उसको क्रैक कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमें एग्जाम के पीछे न भाग के सब्जेक्ट की तैयारी करनी चाहिए। तो हमारे पास में क्या होगा, अब हम जो भी तैयारी करेंगे वो सब्जेक्ट के हिसाब से तैयारी करेंगे। मैं आपको बताऊंगा इसमें तैयारी कैसे करेंगे, किस तरीके से हमारे को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने चाहिए, किस तरीके से हमें कंसेप्ट तैयार करना चाहिए, वो आगे मैं अभी बताऊंगा आपको। अब ये कहते हैं कि मैथ सब्जेक्ट को कैसे तैयार करें। अब इससे बहुत अच्छा टॉपिक है कि हम मैथ सब्जेक्ट को कैसे तैयार करें। मैथ सब्जेक्ट को तैयार करने का मतलब है यहाँ पे कि हमें ना पहले इस सब्जेक्ट की क्या तैयार करना चाहिए, कंसेप्ट तैयार करना चाहिए। एग्जांपल लेता हूँ मैं, कोई भी एक मिस्त्री लगा लो, मिस्त्री किसी भी चीज का मकान बनाने वाला लगा लो, मकान बनाने वाला मिस्त्री अगर वो स्टार्टिंग में अगर उसको वो क्या कहते हैं, उनको ईंटों को सही लगाना आ गया, कि सही वे में लगाना आ गया, जैसे कि एक ईंट है उसके ऊपर दूसरी ईंट लग रही है, तो वो उसको जो उसके अंदर बीच में जो जोड़ वगैरह होते हैं उनको अच्छे से दबाए, उनके बीच में जो मसाला वगैरह भरना होता है वो भरे, और उनके जो उनकी अलाइनमेंट वगैरह होती है वो सही मिलाए। अगर वो चीजें उसको मिलानी आ गई ना, तो फिर वो चाहे 4 दीवारी बनाए, चाहे छोटी कोठी बनाए, बड़ी कोठी बनाए, या कोई हवेली बनाए, तो उसके लिए कोई भी किसी का उसके लिए वो काम टिपिकल नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर सही वे में वो ईंटें वगैरह लगानी आ गई, तो वो क्या है, जो ईंटें लगा रहा है वो उसके लिए कंसेप्ट है। फिर उसके बाद में वो कोई सा भी मकान बनवा लो, उसे वो बना देगा। तो वही बात है, मैथ के अंदर भी वही सेम सिस्टम होता है। क्या होता है, पहले आप अगर उसका कंसेप्ट सीख गए, कंसेप्ट का मतलब होता है हर एक चैप्टर का एक कंसेप्ट होता है। पहले एक चैप्टर, कोई भी चैप्टर उठाते हैं, उस चैप्टर का एक कंसेप्ट होगा, उसके कंसेप्ट को अगर अपन ने तैयार कर लिया, तो उसके कोई सा भी एग्जाम हो, उसके चाहे कोई से भी आप क्वेश्चन उठा के देख लेना, उसके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं क्या बताता हूँ कि अब आप जो ये सब्जेक्ट है, मैथ सब्जेक्ट है, इसमें मैं कैसे करवाऊंगा, मैं आपको पहले ना कंसेप्ट करवाऊंगा, ठीक है। और कंसेप्ट करवाते टाइम बीच में एग्जांपल्स की जरूरत पड़ती है, ज्यादा नहीं पड़ती, कम पड़ती है। तो जितने एग्जांपल्स की जरूरत पड़े वो सारे मैं उठाऊंगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाने के पीछे भी कारण होता है, चलो इसके पीछे बता देता हूँ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाने का कारण क्या है, स्टेट में सेंट्रल लेवल में कितने पेपर होते हैं, और हर पेपर के अंदर मैथ आता है। तो एक पेपर के अंदर मान लो 20 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, वो वेटेज रहती है अलग अलग पेपर के हिसाब से। कहीं में 100 क्वेश्चन भी आते हैं, किसी में 20 भी आते हैं, किसी में 10, 7, 8, ये हर एक पेपर के हिसाब से। तो एग्जामिनर जो पेपर बनाने वाला है वो कितने क्वेश्चन बनाएगा, एक साल के अंदर लाखों क्वेश्चन हो गए इस तरीके से। तो एक साल के अंदर लाखों क्वेश्चन हो गए, दूसरे साल फिर लाखों क्वेश्चन हो गए। ऐसे थोड़ी ना पिछले साल जो लाख बनाए थे, जो लाख क्वेश्चन बनाए थे वो खराब हो गए, अब की बार लाख नए क्वेश्चन बनाने पड़े, ऐसा नहीं है। वो क्या करता है, कुछ क्वेश्चंस पीछे को उठाता है, कुछ क्वेश्चंस नहीं देता है। जो हमारे पास में एग्जाम्स वगैरह आते हैं उनके अंदर 80% 80 to 90% ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने मोस्ट इंपोर्टेंट है। कोई भी चैप्टर करो, उसका कंसेप्ट कंप्लीट होने के बाद में उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा के देखो, फिर प्लस में फिर उसके बाद में प्रैक्टिस सेट, ठीक है, फिर प्रैक्टिस सेट लगा के देखो, ठीक है। प्रैक्टिस सेट कब लगाने हैं, जब हमारे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो जाए, उसका कंसेप्ट कंप्लीट हो जाए, फिर प्रैक्टिस सेट लगा के देखो, फिर अपना लेवल चेक करो कि हम कहां तक उस चीज को कवर कर पाए और कहां हमारे में कमी है।
फिर उस दोबारा कंसेप्ट पे आके उसके रिविजन्स वगैरह करके और करेंगे। आगे बात करते हैं। और इसकी जो कंसेप्ट वो जो मैं करवाऊंगा ना यहाँ पे, वो क्या होगा, जीरो टू हीरो। जीरो टू हीरो का मतलब बिल्कुल बेसिक से मैं ये मान के चलूंगा कि आगे वाले को कुछ नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं कहना कि आपको कुछ नहीं आ रहा है, कहने का मतलब है कि मैं इसी लेवल से कराऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनको बहुत कम आता है और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी जिनको बहुत अच्छा लेवल आता है। तो जिनको आता है वो पेशेंस बनाए रखें, जिनको नहीं आता है वो बिल्कुल बेसिक से कंसेप्चुअल वाइज चलेंगे और उनको नोट करना है। वो किस तरीके से नोट करना है वो भी बताता हूं आपको। देखो, जो वीडियो आएगी उसको फर्स्ट टाइम आपने वीडियो को देखना है। देखने का मतलब उसके अंदर मिक्स हो जाना है, उसके अंदर घुल जाना है। ऐसा नहीं स्टार्टिंग में जो वीडियो आई उसके वीडियो को आते आपने देखा हाँ करवा रहे, साथ के साथ उसको नोट करते जा रहे, नहीं, ये गलत तरीका है। गलत तरीका क्यों है? क्योंकि हमारा माइंड की प्रेजेंस ये होती है, वो एक टाइम में एक ही काम कर पाता है। अगर एक टाइम के अंदर दो काम करेंगे तो वो उस चीज को टैकल करने में थोड़ा सा टिपिकल महसूस करता है। ऐसा नहीं कि बहुत कर भी लेता है, पर थोड़ा सा टिपिकल महसूस करता है। तो आपने क्या करना है, पहले फर्स्ट टाइम उस वीडियो को देखना अच्छे से, पूरे कंसेप्ट वाइज जितने भी अच्छे से देख लेना है। सेकेंड टाइम क्या करना है, उसकी स्पीड बढ़ा लो, उसकी स्पीड बढ़ा लो और उसको साथ के साथ जल्दी से देखा और उसको पॉज किया और साथ में साथ कर लिया उसको नोट कर लिया। कंसेप्ट को, नहीं कि क्वेश्चंस को, कंसेप्ट फर्स्ट टाइम वीडियो देखा, उसके बाद में उसको क्या कर लिया, नोट कर लिया। फिर उसी कंसेप्ट की क्या करो, रिवीजन करो। फिर आप क्वेश्चंस उठा के देखो, आपका कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं जो आपसे ना हो रहा हो। तो ठीक है, तो पहले फर्स्ट टाइम वीडियो, सेकंड टाइम उसको नोट करना और थर्ड टाइम उसको क्या करना है, रिवीजन करना है। अगर आप एक ही चीज को 3 बार करेंगे तो क्या हमारी याद नहीं रहेगी? बिल्कुल याद रहेगी। तो नेक्स्ट हमारे पास में आता है कि मैथ की इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, मैंने कहा था आपको कि हर एग्जाम के अंदर सभी एग्जाम्स हैं जितने भी हैं तो उनके अंदर अलग अलग लेवल रहता है। जैसे सीईटी के एग्जाम के अंदर कम से कम 8 से 12 क्वेश्चंस आते हैं। रेट का अगर क्वेश्चंस की बात करूं, ये स्टेट लेवल का एग्जाम है, इसके अंदर क्या आता है, जैसे पीआरटी के अंदर 30 क्वेश्चन आते हैं, टीजीटी पीजीटी के अंदर 60 क्वेश्चन आते हैं। जिनका सब्जेक्ट होता है उनके पास में ये वाले क्वेश्चन आते हैं, वरना नहीं आते हैं। ठीक है, पीआरटी के अंदर 30 नंबर का आता है और टीजीटी पीजीटी के अंदर 60 नंबर का। इसी तरीके से एसएससी की बात करें तो परी के अंदर 25 क्वेश्चन आते हैं जो 50 नंबर के होते हैं, और मेंस के अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास में क्या होता है, जैसे जैसे एग्जाम चेंज होता जाता है उसका उसी के अकॉर्डिंग जैसे उसके अंदर डिमांड होती है उसी हिसाब से उतने क्वेश्चंस आते रहते हैं, बट चैप्टर सेम रहते हैं, क्वेश्चंस का लेवल चेंज होता है। अगर आपने चैप्टर का कंसेप्ट सीख लिया तो उसके बाद में कोई सा भी लेवल आ जाए आप उस चीज को करेक्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास हेल्पफुल इन अदर एग्जाम। हेल्पफुल इन अदर एग्जाम का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में क्या मैथ पढ़ने से हमें मैथ ही आएगा? ऐसा नहीं। कैसा कि हमारे पास है मैथ पढ़ने से हमारे पास में रीजनिंग बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जो सभी एग्जामों के अंदर आता है। इसके अंदर लगभग सीईटी के एग्जाम के अंदर 7 से 8 क्वेश्चंस आते हैं और कई बार तो ऐसे जैसे 20 क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। और बाकी जैसे एसएससी की बात कर रहा हूँ तो इसके अंदर भी 25 क्वेश्चन आते हैं जो 50 नंबर के होते हैं। तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने मैथ कर लिया तो ये मान के चलो 50% अपनी रीजनिंग हुई। कैसा लगा? 50% रीजनिंग ऑलरेडी होगी अगर हमने को मैथ आता है। और मैथ का भी क्या, बिल्कुल बेसिक लेवल। ऐसा नहीं बहुत एडवांस लेवल आएगा तभी हमें रीजनिंग है, नहीं, बिल्कुल बेसिक लेवल नॉर्मल सी बातें मैथ की आती है तो मेरे पास में 50% रीजनिंग कंप्लीट हो जाती है। और फिजिक्स के अंदर भी यही होता है। फिजिक्स के अंदर 50% मैं 45% कह सकता हूँ, क्योंकि फिजिक्स के अंदर क्या होता है, डेरिवेशंस वगैरह होते हैं, जो डेरिवेशन सारे किस पे बेस्ड होते हैं, मैथ्स पे बेस्ड होते हैं। क्योंकि इसके अंदर फॉर्मूलाज वगैरह याद रखने पड़ते हैं। वो अगर हमारे पास मैथ के वो आपने फॉर्मूलाज वगैरह कर रखे हैं तो वो सेम वही होते हैं, जो मैथ वाले होते हैं वही सारे फिजिक्स के अंदर अप्लाई होते हैं। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, ये मैंने वैसे एग्जांपल लेने के लिए आपके पास में 2 सब्जेक्ट लिख दिए। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनके अंदर मैथ हेल्पफुल करता है। वैसे तो क्या होते हैं, सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के अंदर कोलैबोरेट होते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीजें जानने के बाद में आपको पता चल गया कि हमें पढ़ना कैसे है, कंसेप्ट कैसे तैयार करना है, फर्स्ट टाइम वीडियो देखनी है, फिर नोट करना है, फिर उसका रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं, फिर उसका क्या करना है, प्रैक्टिस सेट लगाने हैं।
और हमारे पास में अभी जो मैं कंसेप्ट कराऊंगा उसके साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा, तो उसमें मिक्स क्वेश्चंस हो गए, रीट के भी होंगे, सीईटी के होंगे, ईटीटी के होंगे, टीचिंग एग्जाम, एसएससी, एचएससी, सभी के एग्जामों के अंदर मिक्स क्वेश्चन हो गए जो इंपॉर्टेंट हो गए। कहने का मतलब ये होगा कि उसके अंदर इस तरीके के एग्जाम्पल्स उठाए जाएंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब होता है कि वो हमारे पास में एग्जाम्पल भी हो जाए और साथ के साथ में ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हमें ये भी पता चलेगा कि हाँ ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, तो वो भी हो गया। फिर ये कंसेप्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे, स्पेशल क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे, वो बाद की बातें हैं। पहले ये अगर हमारे पास में कंसेप्ट अच्छे से तैयार हो गया तो फिर हम कहीं पे भी मार नहीं खाएंगे। ओके, धन्यवाद दोस्तों।